हाउ इज दैट पॉसिबल? आपने पहले से कैसे लिख दिया ये? एक बार ये नंबर अपने फ़ोन में डालिए प्लीज़, नहीं लोगों को लगेगा कि ओके, आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल यार? मतलब बिकॉज मेरा पासवर्ड बहुत ही अलग है, बिल्कुल ईजी नहीं है। बहुत अच्छा है सीरियसली। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि पासवर्ड पता कर लिया। नमस्कार भाइयों, आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। हम जो वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं वो साइकोलॉजी, एथिकल हैकिंग और मनोविज्ञान के तहत बना रहे हैं। हम आप लोगों को वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हम पहले रिसर्च करते हैं। जब मुझे लगता है कि नहीं हमें आपको ये दिखाना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाता हूँ। सारी वीडियोस हमारी साइंस से अटैच्ड होती हैं। विदाउट साइंस और फिक्शन के हम कुछ वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो हमारे जितने स्टूडेंट भाई हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट भाई हैं, सबको हमारी वीडियोस, और ये एक फैमिली शो है हमारा। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स अ रियल लाइफ पॉडकास्ट। यहाँ आप वही देखोगे। मैं इस विश्वास के साथ अपने गेस्ट से मिलता हूँ कि वो सच बोलेंगी। तो आज की हमारी जो गेस्ट है वो है प्रियंका दत्ता जी। हाय प्रियंका जी। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने आपके हाइकिंग के बारे में बहुत कुछ सुना, इसलिए मैंने आपको मेल किया था। सोचा मिलती हूँ, मिलकर पता चले कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैं आ गई आपसे मिलने। अच्छा, मैं लड़कियों का नाम भूल जाता हूँ, तो आपका प्रियंका ही नाम है ना? हाँ जी, मेरा नाम ठीक प्रियंका है। है। तो प्रियंका जी आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता में कहाँ से हैं? कोलकाता टालीगंज। कोलकाता या कलकत्ता? इट्स लाइक कोलकाता पहले था, अब कलकत्ता हुआ है। वो स्टार्टिंग से कोलकाता ही था वो। तो अब कलकत्ता है। हाँ, अब कलकत्ता है। तो कलकत्ता किन चीज़ों के लिए फेमस है? कलकत्ता स्वीट्स के लिए फेमस है, ब्यूटी के लिए फेमस है। वहाँ के लोग बहुत लवेबल होते हैं, वेलकमिंग होते हैं। वहाँ पे विक्टोरियाज़ वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। दुर्गा पूजा होता है, बहुत फेमस है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कोलकाता बहुत अभी famous नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र के बारे में, दुर्गा पूजा में मैंने सुना है कि बहुत स्पेशल वहाँ पर होता है। तो प्लीज़ कुछ बताइए उसके बारे में। दुर्गा पूजा कोलकाता में लाइक हमारे लिए वही पूरा साल हम लोग वेट करते हैं कि दुर्गा पूजा कब आएगा। बिकॉज दुर्गा पूजा के टाइम में पूरा दिन हम लोग घूमते रहते हैं, नए कपड़े, फिर पूरी रात हम घूमते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, नए नए खाना, स्वीट्स मिल्क खाते हैं हम लोग। और नवरात्रि में आप लोगों का क्या होता है, वेज खाते हो। हमारे यहाँ पे है हम नॉन वेज खाते हैं दुर्गा पूजा में। अच्छी बात है। हाँ, मच्छी, मटन हमारा ऐसा है। जैसे अष्टमी में हो गया लूची, पूरी जो होता है वो हमारा लूची होता है। तो लूची सब्जी बनता है। नवमी के दिन मटन बनना ही बनना है। तो हमारा ऐसे मतलब नवरात्र में लोग मटन चिकन के साथ भोग लगता है। बंगाली लोगों के लिए तो नॉन वेज, हमारे लिए तो वो पूजा का ही खाना है, पूजा में ही यूज भी होता है। मतलब बंगाली पीपल मच्छी भाते। यस, बंगाली पीपल नॉन वेजिटेरियन प्योरली। तो वो वहाँ ब्राह्मण भी खाते हैं ये सब? ब्राह्मण भी खाते हैं, हाँ। कुछ ब्राह्मण नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण खाते हैं। बहुत ब्राह्मण नहीं भी खाते और बहुत ब्राह्मण खाते भी हैं, क्योंकि पूजा में भी यूज होता है। हमारे जैसे काली पूजा हो गया, उसमें बलि चढ़ता है, तो वो भी पका के। अच्छा, बलि से रिलेटेड आया। ओके। बंगाली लोग मतलब प्योर वेजिटेरियन नहीं होते हैं? कभी नहीं। बंगाली लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन। प्योर नॉन वेजिटेरियन है। बंगाली पीपल पूरा मच्छी भात खींचते हैं दबा के। यहाँ तो बलि से मेरे को याद आया कि बलि क्या होती है, मुझे कुछ बताइए इसके बारे में। बलि वो माता के नाम पे अर्पण करके उनको बलि चढ़ाया जाता है पूजा बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, अगर बंगाली है तो मच्छी भात खाएगा वो। आगे बोलिए। वहाँ हाँ, तो वो बलि चढ़ाते हैं भगवान के नाम पे, वो पूजा में चढ़ती है। उसके बाद वो बनाता है, बना के वो प्रसाद के हिसाब से हम खाते हैं। तो प्रसाद में बटता है वो? हाँ। तो क्या होता है वो? मतलब वो ये काली पूजा में होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता है? मतलब मटन होता है, आई मीन बकरा होता है। हाँ। अच्छा, कुछ भैंसा वैसा भी कटता है, मैंने ऐसा सुना है। नहीं, भैंसा नहीं कटता है, अच्छा, बकरा। नहीं कटता। तो जैसे नवरात्र पूजा स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग से ही ये शुरू हो जाएगा नॉनवेज? हाँ, स्टार्टिंग में षष्ठी में नहीं खाते। जैसे मम्मी लोग षष्ठी में क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए फास्ट रखते हैं, तो षष्ठी के दिन वेज खाते हैं हम लोग। षष्ठी मतलब स्थापना के दिन? पंचमी में स्थापना होता है, पंचमी के नेक्स्ट डे षष्ठी होता है। उसके बाद सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशमी। हाँ। तो षष्ठी में हम वेज खाते हैं, सप्तमी में भी। अष्टमी में, सप्तमी में शायद हम फिश खाते हैं,
और अष्टमी में पूरी सब्जी होता है और नवमी में मटन फिश चिकन ऑल काइंड ऑफ नॉन वेज, बट मटन होना ही है। तो ये माता जी को प्रसाद चढ़ता है? हाँ जी, मटन का चिकन का दोनों मटन का। मैंने बहुत वैसे सुना है कि बंगाल में कलकत्ता में नवरात्र पूजा जो होता है 9 दिन का बहुत स्पेशल होता है। बहुत स्पेशल होता है, हाँ। उनको अलग तरीके से पूजा किया जाता है, हमारा बिल्कुल अलग तो है। आप व्रत हैं या नहीं है अभी? हाँ? इस समय जो व्रत रखा जाता है 9 दिन हमारे नहीं, आपके यहाँ 9 दिन व्रत नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आप जो पूजा करो उस टाइम पे फास्टिंग में रहते हो, उसके बाद आपने पूजा कर ली, उसके बाद आप खा सकते हो। खाना खाओ, आप मच्छी बातें मारो। कमाल है यार, मतलब यार 9 दिन लोग व्रत रहते हैं आप लोग। ठीक है, हर जगह का अपना एक कल्चर है, इसीलिए तो हमारा ये हिंदुस्तान और भारत है। इसीलिए फिर सब सारे कल्चर को मिला करके फिर ये भारत बना, और इंग्लिश में बोला जाए तो इंडिया है। हाँ। अपना इंडिया महान है। इसीलिए तो आप यहाँ इसलिए आई हैं ताकि मैं आपके साथ कुछ करके दिखाऊं। एग्जैक्टली, मैं देखने के लिए आप देखना बेताब हूं। चाहेंगी या फिर हैकिंग से रिलेटेड आप देखना चाहेंगे कुछ? आप मुझे कुछ भी दिखाओ, मुझे जानना है कि जो मैं देखती हूँ वो सच है कि नहीं है, इसलिए आप आई हैं। हाँ। तो चलिए, मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पक्का। अगर आप ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे क्विट करूंगा और मैं चला जाऊंगा। नहीं, डेफिनेटली मैं ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़ूंगी। क्योंकि सच्चाई अगर जिस चीज़ में ना हो, हमारे व्यूवर्स हैं, हर एज के हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मर्यादा में रह करके ही हम बातचीत करें। पक्का, डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंगाल के बारे में आता है तो राजनीति के 2 धड़ हैं, वहाँ पे कई सारी पार्टियां हैं। तो कुछ वहाँ का अगर एक्सपीरियंस आप बताना चाहें। सबसे पहले आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं HR हूँ। हाँ। किसी बड़े कंपनी में। हाँ। और बाकी मैंने अपने BA कंप्लीट किया है कोलकाता से, मतलब नॉट कोलकाता, बर्धमान यूनिवर्सिटी से। ओके। तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स, आपने जैसे बोला पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, तो हाँ मैं थी पार्टी पॉलिटिक्स में एक टाइम पे। जब मैं कॉलेज में थी, मेरी मम्मी ने मुझे हॉस्टल भेज दिया था, मैं बहुत बदमाश थी। तो जिस वजह से मैं बर्धमान यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर मैं बर्धमान राज कॉलेज में पढ़ती थी। तो वहाँ पे मेरे फाइनल ईयर में मैं SFI में थी, और फाइनल ईयर जब मेरा था उस टाइम पे TMC जो अभी राजनीति में है वो लोग जीत गए थे। तो उस टाइम में मेरा फाइनल एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देने हॉल गई थी। वहाँ पे मुझे कुछ 5-10 लड़के आए, मुझे लिटरली मेरे एग्ज़ाम हॉल से निकाल दिया कि प्रियंका बाहर आओ। तो वहाँ पे किसी जूनियर लड़की से मुझे मार खाने की बात करी, बट वो लड़की मुझे नहीं मारना चाहती थी। तो ये थोड़ा सा इमोशनल है। तो वो लड़के लोग ऐसे बात कर रहे थे कि अगर तूने इसको नहीं मारा तो हम इसको रेप कर देंगे। तो मेरे लिए वो बहुत ही गंदा सिचुएशन था। तो फिर वो लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वो उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दी वहाँ पर। तो मेरे लिए वो 1 साल लैप्स हो गया था। एक नहीं, एक्चुअल मैंने 2 साल लैप्स किया। उसके बाद मैंने कोलकाता ट्रांसफ़र करके फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। तो ये मेरा पार्टी पॉलिटिक्स का मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फिर आपने कंप्लेन नहीं किया? नहीं, उस टाइम पे हम कंप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि उस टाइम पे TMC वाले जीत गए थे, हम हार चुके थे। वहाँ पे ऐसे आपकी कौन सी पार्टी थी? SFI करती थी मैं, जो CPIM TMC से पहले थे वहाँ पर। क्या नाम है इसका? SFI। SFI। हाँ, कॉलेज में जो थे। तो TMC के गुंडों ने आप लोगों को उठा दिया। तो आपने फिर कंप्लेन नहीं किया? आज भी तो TMC की गवर्नमेंट है वहाँ। हाँ है बट कंप्लेन करने का वहाँ पर कोई रीज़न नहीं, मतलब नहीं था। बिकॉज मुझे पता है उस टाइम पे ऐसा था, हमारे कॉलेज में जो प्रिंसिपल था उनको भी बदल दिया उन्होंने। तो फिर वहाँ पर हम कंप्लेन करके क्या कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं आ गई अपने कोलकाता वापस। मतलब कंप्लेन करने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। तब के बंगाल में और अब के बंगाल में अंतर है? बहुत अंतर है। बिकॉज पहले जब हम बहुत फ्री माइंड घूमते थे, लेट नाइट घूमते थे, आज के डेट पे लेट नाइट घूमना भी वहाँ पर इतना सेफ फील नहीं होता है बंगाल में। हाँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी पर्सनल है वहाँ पर जो कि नहीं अच्छा है, तो इसलिए। तो मैंने सुना है
ऐसा रियलिटी है भी। वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो कि कुछ घुसपैठ करते हैं। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस टाइप के होते हैं। बांग्लादेश के लोग, इवन बांग्लादेशी भी बहुत ज़्यादा आजकल बंगाल में रहने लग गए, ज़्यादातर मतलब वही लोग। तो टीएमसी क्या करती है एक्चुअल में, उसका क्या मेमोरेंडम क्या है, वो पब्लिक को ट्रैक कैसे करती हैं? देखो, टीएमसी काम भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं वो लोग, लाइक पब्लिक के हिसाब से वो नहीं काम कर रहे हैं अभी। वो अपने जो जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है वो ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। तो वोट तो उनको जनता देती है, पब्लिक वोट ना दे। जनता देती है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें बदल रहा है, बट स्टिल क्या है कि बहुत काम उन्होंने अच्छा किया है। अगर उन्होंने 10 में से 3 काम अच्छा की, 7 काम बुरा के, तो 3 काम अच्छा भी किया है, तो इस वजह से उनको वोट मिलता है। तो उनकी रैंकिंग आपके हिसाब में से 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोलूँगी, 10 में से रैंकिंग 4-5 तक ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो आपके साथ कुछ वैसा वर्स्ट कंडीशन हुआ वहाँ पे? यस। तो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी हैं, वो खुद एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है खुद। अच्छा, एक मैंने देखा वहाँ का नरेशन है, बंगाल का हिंदू मुस्लिम में बड़ा फाइट होता है, वाई? बिकॉज ममता बनर्जी खुद मुस्लिम को सपोर्ट करती है, तो उनके पास वो पावर आ जाता है कि वो हिंदू के ऊपर कुछ भी बोले, कुछ भी करे, क्योंकि रनिंग पार्टी में अभी तो ममता बनर्जी है ना, तो वो उसको सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो अभी है ऐसी चीज़ें होती हैं? अभी होती होगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे घर वालों से पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है। मैं खुद वहाँ पर नहीं हूँ अभी, इसलिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट होते हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अभी तो। अभी हैं? हाँ। चलिए, मैं ममता बनर्जी जी से निवेदन करता हूँ। ममता बनर्जी का मुझे एक चीज़ और बुरा लगता है, खुद औरत है, लड़कियों के लिए बोलते हैं कि रेप हुआ है, रीज़न लड़कियाँ खुद है कि छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ये ममता बनर्जी का खुद वर्ड है। यही वर्ड बोला था मुलायम सिंह यादव ने। आज तक अखिलेश यादव भुक्तभोगी हो रहे हैं कि जवान है, गलतियां हो जाती हैं। मैं ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इन चीज़ों पे बैन लगाएं, और जो ये मनचले हैं उनको दौड़ा के लात जूते से पीटने का काम करवाएं। आपका एक आदेश उनके लिए काफ़ी है। अब प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। जब तक प्रशासन पावर में नहीं आएगा, अगर विधायक, मंत्री, ये लोग अगर हमारा शासन चलाएंगे तो कभी देश का विकास नहीं हो सकता उस प्रदेश का। इसलिए ममता बनर्जी को, प्रशासन को पूरी छूट देनी चाहिए जिस तरीके से यूपी में है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरा आग्रह है, मैं जानता हूँ कि आप हमारी बात को सुनेंगी और समझेंगी। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। कोई लड़की कैसे भी कपड़े पहने, कोई भी लड़का, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रोगी हैं, उनका इलाज यूपी पुलिस जैसे ही करना चाहिए, तभी वो जाके सुधरते हैं। तो ममता दीदी, ममता बहन, आपसे मेरा निवेदन है कि आप करें, इसका कुछ न कुछ सलूशन निकालें। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बंगाल की एक लड़की हमारे पास बैठी है और ये मुझे जिस तरीके से बता रही हैं, चीज़ें बहुत ऑकवर्ड हैं। प्लीज़, ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो बदलेगा, आपको कौन से पॉलिटिशियन अच्छे लगते हैं? मैं सच बताऊं तो मैं कोई पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करती। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं, कुछ काम अच्छे किए हैं उन्होंने, बट घूम फिर के सारे पॉलिटिशियन सेम होते हैं, सब अपने फायदे का देखते हैं। पब्लिक का, हाँ, करप्ट, पब्लिक का इतना करते हैं कुछ हद तक। हमारा पॉलिटिक्स से इतना मन सा क्यों भर गया है? क्योंकि मैं खुद थी ना एक टाइम पे, इसलिए। यंग वुमन पॉलिटिशियन, एक जवान लड़की बताओ पॉलिटिक्स में आती है तो उसके साथ ये किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हमारा यूपी आज मैं कहता हूँ कि बहुत सेफ है, तो मैं भी चाहूँगा कि हर प्रदेश को ऐसा ही होना चाहिए। और मैं जहाँ अभी बैठा हूँ, महाराष्ट्र, कितना भी आप इसका विरोध कर लो, लेकिन क्या गजब का स्टेट है। ये तो है, सिक्योरिटी के मामले में कमाल है। सेफ्टी पहले हमारा यूपी में था चीज़ें, लेकिन आज के समय बाबा जी हैं। आप लड़की को बोल दोगे अगले चौराहे पे पेल देंगे। तो बढ़िया है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है वो है। ठीक है, तो हम आपसे अब बात करने वाले हैं। चलिए, कुछ आपके साथ हम कुछ कमाल करते हैं। मैं आपको एक सन बताऊंगा, 2016। आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ आता है?
नहीं, हाँ नहीं आता है। नहीं। ठीक है, एक मार्कर देना, कुछ पहले से लिखा नहीं है। ठीक है, एक मैं सन लिख रहा हूँ। 2006। आप लोग भी देख लें, आप लोग भी देख लें, आप भी देख लें। आपसे इसका कोई रिलेशन नहीं है? नहीं। श्योर है आप? इस सन से इनका कोई रिलेशन नहीं है? 1000%? हाँ, आई थिंक मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है अभी तो। मतलब कोई रिलेशन आपका इस सन से है, हाँ या ना? हाँ, एक तो है क्या है? शायद। हाँ अगर है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो ना बोलिए। हाँ, है कुछ 2016 में। क्या है? मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी। और कोई बहुत बड़ा रीजन हो तो बताइए। नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं। मतलब नहीं है? नहीं। खुल के बोलिए, आपका कोई रिलेशन है 2016 से? 2016 से कोई आपका रिलेशन है? नहीं। नहीं है। तो अपने आप मुद्दे पे कायम रहिए। फिर से मैं पूछूंगा, 2016 से कोई रिलेशन है? था। है या नहीं, हाँ या ना? मतलब नहीं समझी मैं, रिलेशन अभी तो कोई नहीं है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही मैं आपसे चाहता हूँ। हाँ। फिर से एक बार, क्या आपका 2016 से कोई नाता है खास गहरा, है या नहीं है? नहीं। ठीक है, नहीं है। ये कह रही हैं 2016 से इनका कोई खास रिलेशन नहीं है। नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। ओके। कैसे? अब इन्होंने पूछा कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आपके लिए सबसे खास दिन है। वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। अगर ये दिन हटा दिया जाए तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचता है। ओके। क्या ऐसा था? कुछ सोचिए, अगर सोच सकती हैं तो। उसके बिना आपका जीवन नहीं है। मुझे सच में ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ। नहीं आ रहा है मतलब? चलिए छोड़ते हैं फिर। एक काम करते हैं, आप एक दूसरा बोर्ड देना। ठीक है? ठीक है, तो आप बोलिए वो वर्ड क्या है जो आपने अपने मन में सोचा है? नॉटी। शरारती। हाँ। सीरियसली, हाउ डू यू नो? मतलब कैसे कैसे कर दिया? बहुत अच्छा। ओके, कुछ और? ठीक है, और कुछ करते हैं? श्योर। चलिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है। आप कोई भी एक नंबर सोचिए। कोई भी एक नंबर सोचिए। सोच लिया आपने? तो वो नंबर मैं लिख देता हूँ पहले। ओके। ठीक है, वो नंबर क्या है बोलिए? नंबर 4। 4 है? मैं कैमरे पे दिखाना चाहूँगा। ओह माय गॉड, सीरियसली आपको कैसे पता चल रहा है? ओह वाओ, इट्स रियली गुड। हाँ, ठीक है, ओके, अभी कुछ और एकदम बिल्कुल खतरनाक किया जाए। चलो ठीक है। तो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ पता है? नहीं। नहीं पता है? नहीं। तो ऐसे करते हैं अपन कि आप 1 से लेकर के 100 तक कोई भी नंबर आप काउंट करिए। चलिए जल्दी जल्दी। 1 से 100 तक हाँ, काउंट फटाफट करना है। फटाफट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस। अब आप जाइए 100 से लेकर के, आप जाइए फिर डाउन जाइए। ओके, 100 99 98 97 96 95 94। बस बस बस, बस। ओके। 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप आओ, डाउन डाउन आ जाओ। 10 से? हाँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, मैं एक डिजिट लिख रहा हूँ। ओके। ठीक है,
ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया है। ओके मैं चाहता हूँ कि मैं आप कुछ कैमरे पे दिखा देता हूँ। ओके आप प्लीज़ इसे दे जूम पे ले लीजिएगा। ले लिया आपने, ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैमरे में बोलिए। 16/10/1990। 16/10/1990। हाँ। ओह माय गॉड, आपको कैसे पता? एग्जैक्ट गाइस, एग्जैक्ट लिखा है 16/10/1990। Fuck. बहुत अच्छा है, सीरियसली थैंक यू। मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। चलिए तो फिर एक करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपका एक बहुत रिलेटिबल मैंने एक नंबर दिखाया था, हाँ वो ये था 2016। हाँ ठीक है, ओके एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं, मज़ा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ओके 16 + 10 1900, ठीक है। थोड़ा मैं ठीक से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाइए। 16 + 10 + 1990 2699। आप एक बार कैलकुलेटर उठाइए प्लीज़। मैं तो कैलकुलेट कर दूंगा, ओके बट आप कैलकुलेट करिए। क्या करना है? नथिंग, आप कैलकुलेट करिए। 16 16 + 10 + 1990। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपने पहले से कैसे लिख दिया ये? सीरियसली आप लोग भी गाइस काउंट कर लेना। 16 + 10 + ये तो मैंने कैलकुलेटर में काउंट किया है। = 2016। 16 वाओ, 2016 2016। कैसे कर लेते हो ये सब? चलो एक काम करते हैं, Okay. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। मुझे आपके माताजी का नाम नहीं पता है। नहीं पता है? आपके माताजी का नाम अपने मन में आप सोच लीजिए। सोच लिया आपने? आर यू श्योर? या मैं आपके माताजी का नाम लिख रहा हूँ। ओके मैंने आपका नाम, आपके मम्मी का नाम लिख दिया पहले से ही। मुझे पता तो नहीं है? नहीं, डेफिनेटली नहीं, मैंने बताया नहीं। ठीक, आप अपने मम्मी का नाम बोलिए प्लीज। तापसी, स्पेलिंग बताइए। TAPSI। हाउ, मतलब क्या माइंड पढ़ लिया? कैसे पता चला? एग्जैक्ट सेम गाइस। सीरियसली यार, कैसे? लेकिन मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? क्लैप तो बनता है। थैंक यू। ठीक है, अभी हम एक और करते हैं। ओके थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए। श्योर। ठीक है, कुछ कमाल करने वाले हैं। आप अपना प्लीज़ फ़ोन उठाइए। ओके मुझे आपके फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता है। नहीं कि पता है? नहीं, कैसे पता आर यू होगा? श्योर? ऑफ कोर्स। आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है? आपके अलावा किसी और को पता है? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं अभी पता। तक किसी को नहीं पता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, उसको पता हो ऐसा किसी कुछ? को नहीं पता। ऐसा कुछ हो? नहीं, किसी को भी नहीं पता मेरा पासवर्ड। किसी को नहीं पता है? ठीक है भाई, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए, ये पॉसिबल है कि कोई आपके फ़ोन का पासवर्ड गेस कर ले? नहीं, मेरे फ़ोन का पासवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, गेस करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल है। हाँ, तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल को फिर पॉसिबल बनाया जाए। चलो ट्राई करते हैं। देखते कुछ हैं। नया होगा, मजा आएगा। तो गाइज, इसको आप ध्यान से समझने का कोशिश करना कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। माइंड रीडिंग जो करते हैं, इसमें ट्रिक है, आप ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। ये खुद मुझे अपना पासवर्ड बताएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप पकड़ लोगे कि इनका पासवर्ड क्या है, लेकिन आप लोग ध्यान से वॉच करना और इनके फेस को बस आप कंटिन्यूसली देखना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनका पासवर्ड क्या है, और बहुत ईजी आप उसको पकड़ पाओगे। चलो हम ट्राई करते हैं। और इसके परे टेक्नोलॉजी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, एक मशीन होती है जो डिटेक्ट कर लेती है, तो दोनों का यूज़ हम कर लेते हैं। बट ये हम माइंड रीडिंग के थ्रू करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं। तो एक काम करते हैं,
चलिए ऐसे हम कुछ बातचीत करते हैं आपसे। छुपन छुपैया आपने खेला होगा बचपन में वैसे? हाँ, हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़कों को डेट किया आपने? हाउ मेनी बॉयज आर डेटिंग? मैंने तो 3 लोगों को डेट किया है। 3 लोगों को डेट किया, तो फिर छोड़ा क्यों? नहीं समझ आया दोनों को, तो दोनों ने छोड़ दिया। 2 या 3? 3 मतलब दोनों को मीन्स हम पार्टनर्स को नहीं समझ में आए। चलिए एक ऑनेस्ट जवाब लेते हैं। तो अभी आप किसी को डेट करना चाहेंगी? अभी नहीं करना चाहेंगी? अगर बिल्कुल। उसका नाम विवेक मिश्रा होता? अभी मैं डेट के बारे में बिल्कुल नहीं हाँ सोची। ना में जवाब दिया। नहीं, विवेक मिश्रा जी को डेट नहीं करना चाहेंगे आप? अभी मैं किसी को डेट नहीं करना चाहूंगी। इन फ्यूचर? इन फ्यूचर का सोचा जाएगा, अभी तो नहीं। हु इज विवेक मिश्रा? यू? अच्छा ठीक है, चलिए। तो आप मना कर रही हैं मुझे? भाई इनके भी, चलिए बहुत कम लड़कियां होती हैं जो मुझे मना करती अच्छा ओके, कोई बात नहीं, एक अकेली मैं ही हूँ फिर। हैं। लेकिन जितना आपने मेल किया मुझे लगता नहीं कि आप मना करेंगी। ठीक है चलिए। कोई नहीं, मैं तो आपके ये देखने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए तो करते हैं, आपका पासवर्ड निकलवाते हैं आपसे। कुछ छुपम छुपैया बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लड़कों के साथ आपका? भाई दबे मैंने आपके हाथ को ठीक से देखा, वो वाला हाथ प्लीज एक बार दिखाइए ना। मैं जान, वो हाथ आप प्लीज आगे करिए ये ना। ऐसे पलटिए हाथ को। इतना आपने क्यों कट लगाया हाथ में? वो तो हो जाता है ऐसे। लेकिन कैसे यार, इतना नहीं होना चाहिए, आपने बहुत कट मार दिया है। हाँ, वो प्लीज मैं चाहूंगा एक बार कैमरे में दिखाओ ताकि दूसरी लड़की ऐसा ना करे। प्लीज एक बार दिखाओ। ये दिखाने लायक नहीं एक है। बार थोड़ा सा प्लीज आप देखो। इन्होंने इतना कट कर लिया यार। ये दिखाने लायक नहीं है सच में। लेकिन आपने इतना क्यों कट किया यार? कुछ बचपन के शरारतियों वाला था, कुछ प्यार की वजह से, मिक्स है सब। मिक्स है। जब बहुत ज़्यादा इमोशनल थी पहले मैं, तो प्यार के लिए इतना आपने कर लिया यार। हाँ, इसलिए तो अब प्यार नहीं चाहती दोबारा। इतना ईमानदार। तो आपसे प्यार करना कौन चाहता है? हाँ, करना तो तो बहुत बिल्कुल लोग चाहते हैं। चाहते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अच्छी बात है। हम प्यार व्यार में बिलीव नहीं करते यार। अच्छी बात है, ये नहीं करना चाहिए कभी भी। तो छोड़ देना चाहिए। और मैं उनको बोलना चाहूँगा जो हमारी बहनें या फिर हमारी दोस्त ये वीडियो वॉच करती हैं कि हाथ वाथ नहीं काटिए आप, कुछ नहीं मिलने वाला आप खुद को बहुत गलत। तकलीफ देने से। नस क्यों कभी नहीं काट करना ली? चाहिए। क्या? नस क्यों नहीं काट ली जब काटी रही थी तो? ऑलमोस्ट हो चुका था। फिर बच कैसे गई? ऊपर वाले मरी जाना चाहिए था, जब तो नहीं कट कर रही यहाँ थी। पे बैठना भी तो था ना, इसलिए बची हुई हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, अभी सरकास्टिक में मैं बोल रही हूँ? कॉम्प्लीमेंट था। चलो, तो पढ़ाई लिखाई में कुछ मन लगता है या नहीं? अभी तो नहीं, अब पहले तो, था? पहले हो गया पढ़ाई लिखाई का टाइम। मतलब आप अगर देखा जाए 1990 से आप 35 साल की हैं। लड़कियों की एज वैसे पूछनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली नहीं पूछते 35 ईयर, लेकिन आप और अब बहुत, ऑन कैमरा बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आप मोर देन बहुत यंग लग रही हैं लेकिन। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, हम करते हैं आपका पासवर्ड निकलवाने की कोशिश करते हैं। Okay. चलिए ठीक है, नंबर आप शुरू करिए, कुछ भी। 1 आप मेरे साथ करिएगा। ओके। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। 10 अब आप नीचे आओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 1। मुझे एक नंबर मिल गया। ओके ठीक है, ओके ओके। ठीक है, आप लोग ध्यान से गेस करना, मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे। चलिए फिर से शुरू करिए। 1 2 3 4 1 मिनट। ठीक है, आगे चलिए। 5 6 7 8 9 10। अगेन फिर करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर 10 से शुरू करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा तो नहीं आपने मुझे पासवर्ड बता दिया? नहीं। आपको पता है मैंने आपका पासवर्ड पता कर लिया। ओके, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
अगर ये हो जाए ना फिर गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर हो जाए तब, ना हो तो कोई बात नहीं, फिर तो चलो भाई मैं समझ लूंगा मेरा बैड लक है। मतलब हाँ समझू ना, चैलेंज अगर आप में है एक्सेप्ट करने का तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं यहीं से इसको हटा देता हूँ। चलो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। चलिए, मैंने बोला था ना आपको कोई लड़की मुझे ना नहीं बोल सकती। अच्छा हाँ बोला आपने। ओके, ट्रिक करके। सही है भाई वो तो मेरा टैलेंट है, मैं कैसे भी हाँ बुलवा दूँ, यही तो कला है, इसी का तो धमाका है। समझ में। चलिए फिर अब मैं वो नंबर आपको दिखाई देता हूँ। चलो देखते हैं। तो मैंने जो नंबर सोचा, एक काम करिए कैमरे पे दिखा देता हूँ, 071692। आई मीन हाँ, बट हाउ? मैंने तो काउंट किया था सिर्फ। एक बार ये नंबर अपने फ़ोन में डालिए प्लीज़, नहीं लोगों को लगेगा कि ओके आप मुझे दीजिए। हाँ एग्जैक्टली मैं दिखा के करता हूँ। तो 071692। कैसे कर लेते हो ऐसे? आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल यार? मतलब बिकॉज मेरा पासवर्ड बहुत ही अलग है, बिल्कुल इजी नहीं है। आपने मुझे अपना पासवर्ड खुद बताया। नहीं, मैंने तो काउंट किया था सिर्फ। बहुत अच्छा है सीरियसली। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि पासवर्ड पता कर लिया। दैट्स अमेजिंग। हाँ बहुत अच्छा है सीरियसली। तो फिर आप मेरी अब वादे के मुताबिक, जो अपने जुबान का नहीं वो फिर अपने, रहने दो उतना बड़ा वर्ड नहीं बोलूंगा, जो अपनी जुबान का नहीं वो फिर किसी चीज का नहीं। भाई देखो, गद्दारी तो नहीं करना चाहिए, गद्दारी करबो हाँ, गद्दारी ना करबो। ना करबो। तो जो हमारे बंगाल के भाई हैं जो मुझे देखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आप कहिए। जो बंगाल के भाई हैं, बंगाल की भाषा में ही बोल के। আচ্ছা, যারা বাঙালি, আমি প্রথম এখানে আসলাম, আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম দেখে। আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারছি না যে এগুলো সত্যিকারের হতে পারে। তো আমার খুবই ভালো লেগেছে। আপনারা আরও ওকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন, আরও আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। तो आपने जो देखा वो भी कुछ अपने बंगाली भाई को एक्सप्लेन कर दीजिए उसकी भाषा में। হ্যাঁ, আমি যেটা দেখেছি আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারিনি, কারণ এগুলো আমি দেখেছি আগে ভিডিওতে, আমি দেখার জন্য এসেছিলাম এগুলো রিয়েল কি রিয়েল নয়, বাট ট্রাস্ট মি এগুলো টোটালি রিয়েল। चलिए, थैंक यू। इतना अच्छा आप हैं, इतनी सुंदर हैं आप, इतना सुंदर आप हंसती हैं ना, तो क्या बताएं, कोई भी लड़का ऐसी फिदा न हो जाए आप पर। हमारी वाले भाषा में तो एकदम मर ही जाएगा वो, समझ लो। ओह माय गॉड, थैंक यू। हमारे यूपी के लड़के वास्तव में तुमको पसंद कर लेंगे यार। अच्छा। वो बोलेंगे विवेक भाई हमको बड़ा मेल भी करते हैं, बड़ी सुंदर लड़की है यार, विवेक भाई आप मुझे पटवा दो, इसको सेटिंग करा दो। हम बोलते हैं यार ये सब हमसे ना करवाओ, तुम लोग खुद ही कर लो, मेहनत खुद ही कर लो। हाँ मेहनत करनी, इसमें कौन करेगा, इतना झमेला है, सरदर्दी का काम है ना। बहुत सरदर्दी का काम है, और बंगाल की लड़की पटाना तो और ज्यादा सरदर्दी का काम है। का है भैया, ऐसा क्या बात है बंगाल की लड़कियों में? बंगाल की लड़कियों को झेलना बहुत मुश्किल होता है। का है, उनके अंदर सींग होता है क्या, ऐसे मार देती हैं वो? नहीं, सिंग नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, गुस्से में भी ओवर होते हैं, मतलब कोई भी इमोशंस हो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं वो लोग। ब्लैक मैजिक तो नहीं करती हो? काश मैंने सीख लिया होता। होता या नहीं? होता होगा, बट ऐसा मेरे फैमिली में तो कोई नहीं करता है। कोई जादूगर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं आता है, कोई जादू। चलिए, मुझे इनसे मिल करके बहुत मज़ा आया। होप सो आप लोगों को हमारा एपिसोड बहुत पसंद आ रहा होगा। और प्रियंका दत्ता जी बड़ी सुंदर हैं, और भगवान करे कि इनको ऐसे ही खूब सुंदरता बनाए रखे, और आप ऐसे ही मुस्कुराती रहे। आपके लिए एक तोहफा है हमारी तरफ से। ओके, ठीक है, सबसे पहले आप अपना बैग खोलेंगे प्लीज़? श्योर। प्लीज़ आप खोलिए, ओपन करिए, ऊपर करके ओपन करिए ताकि लोग देख सकें। बट आप देखिए इसमें क्या क्या सामान है, एक बार देखिए। बहुत सामान है, मेकअप का भी सामान है? मेकअप का भी सामान है, हाँ मोस्टली मेकअप का सामान, घर के कीज एंड ऑल। अच्छा, एक काम करो, उसमें आप ना वो जो की है आप वो निकालो।
की जो है, तो ये रही वो चाबी। हाँ तो प्लीज़ ये रही वो की। इसके से आपका कोई गहरा संबंध है? हाँ, ये मेरे घर की चाबी है। आउटडोर की या इंडोर की? इंडोर की है। इंडोर की है। तिजोरी वाली तो नहीं है? हाँ नहीं, तो इस वाले चाबी में क्या क्या रहता है अंदर? ये पूरा रूम, मेरा जो पर्सनल रूम है उसका चाबी। पर्सनल रूम है। तो कोई पॉसिबल है आपके पर्सनल रूम में एंट्री कर जाए? ऑफ कोर्स नॉट, चाबी मेरे पास रहता है। तो कैसे आप इंटर कर सकते हो? ठीक है, आप इसको पकड़िए। इसमें कुछ लिखा है, ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? बंटी दूधू। ठीक है, एक बार मुझे दिखाइए। हाँ, इसमें लिखा हुआ है BUNTY, बंटी दूधू। हु इज बंटी दूधू? एक बार प्लीज जूम कर देना, कोशिश करो कि कैमरे में दिख जाए। बंटी दूधू। तो ये है बंटी दूधू। बंटी दूधू मतलब समझ में नहीं आया, क्या इससे क्या कनेक्शन है बंटी दूधू से भाई? मुझे नहीं पता। एक वर्ड भी पीछे हो जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगी चीज़ें। खैर, पकड़िए इसको। थैंक यू सो मच चाबी निकालने के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ना पीछे यहाँ मैंने कुछ रखा हुआ आपके लिए गिफ्ट, यहाँ से निकालिए प्लीज। कहाँ से? ये यहाँ से, यहाँ इसको उठाइए, पत्थर को हटाइए। ओके, आप प्लीज इसे ओपन करिए। क्या है? आपके लिए गिफ्ट है स्पेशल। अच्छा, सॉरी। ये पहले से कैसे पता था? आपने पहले से कैसे लिख दिया यहाँ पर? क्या है लिखने? गाइस, ये मेरे की पे जो लिखा हुआ है सेम है। अरे अच्छे से देख लो भाई, कैसे, लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल यार? मतलब वो तो मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये तो बैग में था। ये तो आपको बंटी दूधू से पूछना पड़ेगा कि कैसे हुआ। नहीं सच में यार, ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज की तो बैग में था, आपको पता भी नहीं था। मेरा बंटी दूधू से गहरा कनेक्शन है। यार क्लैप तो बनता है इसके लिए भी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा स्टिल। आई एम नॉट श्योर कि ये लिख दिया सीरियसली। नॉट बिलीविंग मी। या आई एम नॉट बिलीविंग यू, बट कुछ ऑप्शन नहीं है। गाइज, हम इस वीडियो को यहीं से एंड करेंगे। और आपको हमारे साथ बैठकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं लगा था ये सारी चीज़ें सच में आप करते हो, इसलिए मैंने मेल डाला था। और ये अनबिलीवेबल था मेरे लिए कि सच में ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो यहाँ आके मैंने देखा कि ये सारे चीज़ें सच हैं। सो बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, मुझे भी सच बताऊं, ऑनेस्ट आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बड़ी हंसमुख हैं यार। ऐसे आप हंसते रहती हैं। हमारे यूपी के लड़के अगर कुछ आपको मेल वेल करें, मैसेज करें ना, तो भाव देना उनको मेल आईडी नहीं पता। मेल आईडी नहीं पता, हम डाल दें क्या? नहीं। हाँ, ऐसे कैसे यार, मतलब देख लेना, भला कर देना उनका। इस विश्वास के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में अच्छा और आप बेहतर करेंगी, और संस्कार में रह करके काम करेंगी, और ईमानदारी से काम करेंगी। तो दोबारा फिर हम कभी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू मीट यू। सेम हियर। जय हिंद, जय भारत एंड नमस्ते।